आज पूरे बिहार से जो लोग बाहर में हैं उनको लाने की सिलसिला शुरू हो गई है। मैं अभी अपनी बात एक आम नागरिक के नाते आपके बीच में शेयर करना है। अभी जस्ट मैंने देखा कि कुछ लोग सीतामढ़ी के हैं, वो मीठापुर इलाके में घूम रहे हैं। दुर्भाग्य है सरकार के अधिकारियों का, जिस तरह से सरकार ने अपने अपने नंबर को फ्लैश किया है और उस नंबर पर जो टेलीफोन लगाए जा रहे हैं उसको नहीं उठाया जा रहा है। कई के टेलीफोन बंद मिले हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। साथियों, लॉकडाउन का तीसरा पहर शुरू है। अब कितने पहर चलेगा ये आगे की स्थिति पर रहेगा। कुछ खुल रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं, कुछ डेली नए नए बातें सामने आ रही है। हमारा आपसे एकमात्र यही कहना होगा कि हम स्वयं अपने से ही इसको लड़ने की ठान लें। हमें पता है सभी की स्थिति आज के डेट में खराब हो चुकी है। मेरी भी स्थिति खराब है, परंतु अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए हमें इस पर सोचना होगा। ये डिसीजन बाहर से लाने का व्यक्तिगत रूप से मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इसके पहले भी कई बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग किसी कारणों से बिहार के अंदर प्रवेश कर गए और उनके आने के बाद कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ते रह गई। हम अपील करना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में जो लोग आ रहे हैं, जिनको लाने की व्यवस्था की जा रही है, आए। आज भी जयपुर से लोग आए, कल भी कोटा से 2 बसें खुल रही है, 2 ट्रेनें खुल रही है। उस ट्रेनों में भी लोग आएंगे, वो भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो नियम है 21 दिनों तक का, उसको जरूर पालन करें और उस पालन के अनुसार लोगों को कहीं इसका नहीं हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। और खास करके जिनके बच्चे आ रहे हैं, उन अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चे को जरूर जांच कराएं, क्वारंटाइन में रखें। आने वाले समय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अगल बगल के लोगों के लिए इस पर ध्यान दें। दूसरी बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष के जो गलत हैं, उनका गलत ये है कि जिन जिन अधिकारियों का उन्होंने नंबर दिया वो अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। लगभग 25 से 30% अधिकारी का मोबाइल या तो घंटी बजता है तो उठाते नहीं है, या बंद रहता है, या व्यस्त रहता है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक ऐसा भी ऐप किया जाए, ऐप लाया जाए कि जिसमें लोग जहां जिस दूसरे जगह में हैं उन लोगों को उस ऐप में शामिल किया जाए, वो अपनी बात वहां रख सके। क्योंकि यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, वह अधिकारी कहीं से भी यहाँ के जनता के प्रति लॉयल्टी नहीं रखते हैं। मुझे ये कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी
इस संबंध में पत्र लिखा है। कल मैं आपदा प्रबंधन विभाग को और इससे जुड़े लोग जो हैं उन लोगों को भी पत्र लिखूंगा। हमें कुछ बड़े बोले नेताओं से भी होशियार रहने की आवश्यकता है। कोई आदमी कह रहा था कि हम 1200 बस लेके जा रहे हैं, कोई 20 बस लेके जा रहे हैं, कोई 30 बस के लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि वहां से आने वाले की पैसा हम देंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सब को छोड़े और कैसे लोग यहाँ आए, उनकी सुरक्षा हो, वह ठीक ढंग से पटना पहुंचे। सरकार इस पर तत्पर है। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज को लाया। आज जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, लोगों में भ्रामक स्थिति फैली हुई है कि बस आ रहा है। कई जगहों से आज टेलीफोन आया कि हमको बस की बात उठ रही है, बस आ रही। कहीं कोई बस नहीं आ रही है, कहीं कोई ट्रेन नहीं खुली हुई है। केवल स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वही चल रही है। इसके लिए भी जो हमारे भाई हैं, जिनके परिवार दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं बिहार, उनको अपने जिले के जिलाधिकारी के पास उनको मैसेज देना होगा, अपना आवेदन देना होगा, अपना अपने बारे में जानकारी देना होगा कि हमें अमुक जगह पर जाना है। उनके साथ और कोई है तो इनके आवेदन भी उसमें संलग्न हो कि मेरे साथ ये लोग जाएंगे। उसके बाद जब वहां से लिस्ट जारी होगा तभी कोई व्यवस्था हो सकती है। इसलिए कोई लोग इस मुगालते में न रहें कि कोई आदमी उनके लिए स्पेशल बस लेके जा रहा है, कोई आदमी उनके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहा है। ये सब में नहीं रहे। सरकार ने स्पेशल ट्रेन, जिसको कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम से जाना गया है, उसकी किया है और उसमें वही लोग सवार होंगे जो वहां के जिलाधिकारी को अपने जाने का जानकारी देंगे। जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित जो पदाधिकारी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वह डिस्ट्रिक्ट ही उसकी फाइनल लिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं रहे कि इसके पीछे वह नहीं जाए। और ये इन सब बातों के, इन सब जो नेताओं को, बिना बात के नेताओं को, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, जो केवल अपने मीडिया में आने के लिए कुछ लोगों के द्वारा रच के कि मैं कोई 1200 बस ले जाने की बात कर रहा है, कोई 400 बस लेके जाने की बात कर रहा है, कोई पूरे ट्रेन को चलाने की बात कर रहा है। वो कोई नहीं कुछ कर रहा है। इस चीज के अपने दिमाग में बैठा ले। जिनको करना था, जो हवाबाजी है, जो आज पूरे बकबक बकबक कर रहे हैं प्रेस मीडिया में, वो कोई पटना शहर में नहीं थे, वो दिल्ली शहर में थे और वहीं हैं, यहाँ आए भी नहीं हैं। तो उनको यहाँ के दुख दर्द के हाल को क्या लेना देना। हम ऑरेंज जोन में हो, हम रेड जोन में हो, हम ग्रीन जोन में हो, किसी भी जोन में हो, हमारा बचाव होना चाहिए। हम इसको जरूर ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन की जो नियम है, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जो इसको जारी किया है, हम उसको पालन करें। इस पर हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए, विशेष फोकस रहना चाहिए। आज हम 30 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दे दिए महज इसलिए कि हम बिना मतलब के रोड पर घूम रहे थे, बिना वजह हम रोड पर चल रहे थे, जिसके एवज में बिहार सरकार ने फाइन किया और हम 30 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दे दिए। तो ऐसी परिस्थिति ये तीसरी लॉकडाउन में नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। इसका हम विशेष ध्यान रखें। और ये जो टिकट बेचवा हैं, ये जो है सो फोटो खिंचाने वाले हैं, ये जो प्रेस मीडिया वाले हैं, ये जो है जो जनता की आवाज जिस जगह सदन में उठाना चाहिए उस सदन से गैर हाजिर हैं, जिनको अभी पटना में, बिहार में रहकर अपने क्षेत्र के ही कम से कम लोगों को, कम से कम उनके जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के लोगों को भी
दया दृष्टि करना चाहिए। तो बड़ा हाई फाई हैं, मोबाइल पर उनकी व्यवस्था करा रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं और सरकार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। उनकी टिप्पणी ये होनी चाहिए कि उनके अधिकारी अफसर नहीं लगा रहे हैं और विपक्ष के नेता के हैसियत से उनको इस सवाल को उठाना चाहिए। तो ये उनके मुंह से आज तक नहीं उठा है कि जिन बच्चों जो टेलीफोन किया गया, अमुक अमुक अधिकारी जो है सो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये इन लोगों को करने से नहीं है। हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे, पुनः आपको कहना चाहेंगे कि आप पूरी तनमन्या से जो लॉकडाउन है, ये जो वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व में है, उसको अपने यहाँ से न फैलने दें। और साथ ही कोई व्यक्ति अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके कहीं पड़ोस में कहीं आ जाता है तो उस पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी है कि बाहर से लोग आए, सीधे अपने घर में चले गए और उसके बाद वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कई लोग इसमें शामिल हो गए। बड़ी दुखद है कि जहां हमारी संख्या 2 थी उसमें भी 4 लोग आज हो गए हैं। ये दूसरी बात है कि इसमें से 2 लोगों की पूर्व से ही वो बीमार थे, लेकिन आखिर इसमें मौत में तो गए ना। आज की स्थिति बहुत भयावह है कि अगर अपने घर का कोई आदमी एक्सपायर भी करता है तो अगल बगल के लोग उस घाट पर जाने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को, जिनके भी बच्चे को सरकार क्वारंटाइन रखेगी, जांच घर में रखेगी, तो आराम से जांच घर में उनके परिवार को रहने देना चाहिए। के बात पर विश्वास न करके मैं एक बार पुनः कहूंगा कि जिनके भी बच्चे जिनके किसी जिले में फंसे हुए हैं, उस जिला से कंडक्ट करे, उस जिलाधिकारी व नामित पदाधिकारी को अपना, तो फिर उनको आने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इसको देखें कि कोई अधिकारी जो है इस वैश्विक महामारी में फोन जनता का नहीं उठा रहे हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें। और जिस तरह से आपने 1000 रुपया सभी लोगों को, लाखों लोगों को दिया और उनके लिए एक ऐप का आपने निर्माण किया था, जिस ऐप में वो अपनी बातें रख रहे थे और उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा जा रहे थे, इसी तरह का ऐप कि आज जरूरत है कि जो बिहार के लोग बाहर में फंसे हुए हैं वो इसका उपयोग कर सके। क्यों जिलों के जिलाधिकारी भी जो है वो भी नहीं टेलीफोन उठाते हैं। नोएडा के जिलाधिकारी को हम लोगों ने 5 बार टेलीफोन किया, रिंग होते रहा, नहीं उठाए। वाराणसी के जिलाधिकारी को भी कई बार हम लोगों ने फोन किया, उन्होंने नहीं उठाए। तो ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी को भी इस स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष पहल करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि उनके जनता के साथ जो अधिकारी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, जिनको उन्होंने नामित किया, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उन पर कानूनी ऐसे अधिकार होना चाहिए। इन्हीं साथ अंत में पुनः लॉकडाउन का जरूर पालन करें। जो भी जोन है आपका, उस जोन के मुताबिक जिस चीज को है उस चीज को दे। सड़क पर कम निकले, यूं भी अगर ग्रीन जोन भी है तो सड़क पर कम निकले, एक ही दिन जाकर 3-4 दिनों का सामान ले लें। इस तरह की व्यवस्था हो, किसी तरह इस वैश्विक महामारी से हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय भारत।